अरे अरे, मीठा कम खाओ वरना डायबिटीज हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हमने काफी सुनी है और कई बार अपनी फेवरेट स्वीट डिश थोड़ी ज्यादा खा लेने पर भी मन में एक डर सा रहता है कि कहीं डायबिटीज ना हो जाए। तो क्या सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है? क्या डायबिटीज का कारण वही चीजें हैं जो स्वाद में मीठी हो? क्या सिर्फ फूड हैबिट्स या खानपान से डायबिटीज होती है या इसके और भी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं? आइए आज इसे एक ऑर्डर में समझते हैं। डायबिटीज क्या है और कितनी सीरियस है, इसे अच्छे से समझने के लिए हमें डाइजेस्टिव प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा समझना होगा। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मेनली 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये डाइजेशन में अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटकर या तो यूज होंगे या स्टोर होंगे। हमारा आज का हीरो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सिंपल फॉर्म जैसे कैंडी, प्रोसेस्ड फूड, मिल्क या कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसे राइस, व्हीट, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो एक्सेट्रा में मिलता है। हमारे खाने में प्रेजेंट ये कार्बोहाइड्रेट्स चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे टेस्ट में मीठा हो या ना हो, डाइजेशन में ग्लूकोज या फ्रक्टोज में ब्रेकडाउन होगा जो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ेगी, जिससे ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। यही पैनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन सेल्स को इंस्ट्रक्ट या हेल्प करता है ग्लूकोज को ब्लड से लेकर एनर्जी बनाने के लिए। सेल्स ग्लूकोज को लेकर एनर्जी बनाएंगी जो हमारी बॉडी अपने फिजिकल एक्टिविटीज में यूज करेगी और साथ ही ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम होगा। इस पूरी प्रोसेस में चाहे कहीं भी प्रॉब्लम हो, चाहे पैनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज कम करने में हेल्प करता है उसे कम या फिर बिल्कुल भी प्रोड्यूस ना कर पाए, या सेल्स इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब उस पर रिस्पॉन्ड ही ना करें, या बॉडी को उतने एनर्जी की जरूरत ही नहीं है जितना ब्लड में ग्लूकोज या डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स है। इनमें से किसी भी कारण से अगर आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से ज्यादा रहता है तो आपको डायबिटीज कहलाएगी। सो बेसिकली डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहता है, जिससे बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डायबिटीज बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो रेयर है, यूजुअली जेनेटिक कंडीशंस से होता है। मतलब हमारे जीन्स में अगर डायबिटिक जीन्स हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को था, तो टाइप 1 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के सेल्स को अटैक करता है जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज का कारण इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता और ये यूजुअली बचपन या फिर अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस हो जाता है। दूसरी और मेजर कंसर्न है टाइप 2 डायबिटीज, जो डायबिटीज के 90% पेशेंट्स को होता है। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने स्टेटमेंट सुनी थी, वो स्टेटमेंट यूजुअली लोग टाइप 2 डायबिटीज को रिफर करने के लिए ही यूज करते हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज के कॉज देखें तो इसका कॉज सिर्फ अनहेल्दी फूड ही नहीं है, और भी है, जैसे पैनक्रियाज में कोई बीमारी होना, आसीन जीवन शैली मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जहां बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो या फिर काफी कम हो, मोटापा या फिर ओबेसिटी, स्मोकिंग या जेनेटिक कंडीशंस। और एक चीज भी डायबिटीज का कॉज हो सकती है, वो है हम सब में जो बहुत कॉमन है, जो कि है स्ट्रेस। आखिर इस डायबिटीज से बचना क्यों जरूरी है? इतना डर क्यों है? यूजुअली कोई भी बीमारी शरीर के एक ऑर्गन को हार्म करती है, पर हाई ग्लूकोज लेवल बहुत कुछ कर सकता है। हाई ब्लड ग्लूकोज रहने से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम्स मेनली हार्ट अटैक, नर्वस सिस्टम में इश्यूज, डायबिटिक फुट, विजन इश्यूज, किडनी में प्रॉब्लम या फिर कोई भी घाव का जल्दी ना ठीक होना। डायबिटीज के मेजर कॉजेस के अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो इंडिविजुअल में हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक कंडीशंस, फिजिकली लेस एक्टिव, हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल होना,
जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक हो जाना, या फिर प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज वो कंडीशन है जहां ब्लड शुगर लेवल हाई तो है पर डायबिटीज जितना नहीं। ये कंडीशन फूड हैबिट्स सुधारने से या फिर एक्सरसाइज करने से रिवर्स की जा सकती है। डायबिटीज के सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण है जल्दी और ज्यादा थकान हो जाना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, हाथ पैर सुन्न या फिर झंझनाहट होना उनमें, बार बार यूरिनेट करना, आंखों की रोशनी कम होना या फिर घाव का जल्दी ठीक ना होना। जब हम किसी बीमारी से बच सकते हैं तो क्यों ना बचे? और सवाल ये भी है कि कैसे बचे? एक चीज जो हम सबको पता है कि डायबिटीज खान पान से होती है और डायबिटीज से बचना हो तो डाइट भी सुधारनी होगी, लेकिन और भी कई चीजें हैं जो हमें गौर करनी होगी। जब डाइट या खान पान सही नहीं है तो दवाई का कोई फायदा नहीं है, और जब खान पान सही है तो दवाई की कोई जरूरत नहीं है। खाने में फाइबर बढ़ाएं जिससे डाइजेशन भी सही रहेगा और ब्लड ग्लूकोज भी कंट्रोल में रहेगा। जूस की जगह फ्रूट्स को प्रेफर करें। एक साथ बहुत सारा खाने से बेहतर है पोर्शंस या टुकड़ों में खाएं। जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करके फ्लूइड्स में जितना हो सके उतना पानी कंज्यूम करें। बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखें जिससे वेट, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और एक्सेस ब्लड ग्लूकोज भी कम होगा क्योंकि बॉडी को एनर्जी की जरूरत लगेगी। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कभी सेपरेटली नहीं देखा जा सकता है। जब हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो हम मेंटली भी लो होते हैं, और जब हमारी मेंटल हेल्थ खराब रहती है तो फिजिकल हेल्थ पे भी उसका असर दिखता है। स्मोकिंग या फिर धूम्रपान छोड़ें और कई सारी बीमारी जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, लंग प्रॉब्लम्स से बचें। तो आइए मिलकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें।